हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो रेड कलर का बेल आइकन दिख रहा होगा उसे सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि हम हैवी साड़ी के साथ ज्वेलरी कैसे पहनें। तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि विद्या बालन जी जो है किस तरीके का उन्होंने साड़ी में कैसी ज्वेलरी वेयर की है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी मेरे पास कस्टमर्स आते हैं कि मैं रिटेल लाइन में हूँ तो मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस भी है, तो मैं उनको खुद ज्वेलरी सजेस्ट। तो यार देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि उन्होंने किस तरीके से डाला हुआ है। तो हमें हमेशा ना प्रिंटेड साड़ी, मैं प्रिंटेड की बात कर रही हूँ ना कि सीक्वेंस की। तो मैं 5 टिप्स ऐसे देने वाली हूँ जिसमें आप बिल्कुल एलिगेंट लुक दोगे। तो और कहीं पे भी जाओगे तो आपको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ प्रिंटेड की बात कर रही हूँ और जो कलमकारी है तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होता है। तो उसके साथ आप कोशिश करें कि आप थोड़ी सी छोटे इयरिंग्स पहने, गले में कुछ ना पहने, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आप उसके साथ कोई वॉच अपना कैरी कर। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा जरी वर्क। जरी वर्क की साड़ियों में हमेशा आप नेकलेस स्किप करें, ठीक है। क्योंकि मैं ये बता देती हूँ कि ऑलरेडी हमारी साड़ी बहुत हैवी होती है। हैवी साड़ी में अगर आप हैवी ज्वेलरी अगर आप कैरी करते हैं और हैवी ऑलरेडी आपके इयरिंग्स भी होंगे या फिर आपने बना लिया है तो वो तो और भी ज़्यादा मतलब बहुत मैस हो जाएगा। तो हमें उस पर क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले अगर आपकी ज्वेलरी बहुत हैवी है आप नेकलेस को रहने दें। अगर आपका इतना ही मन है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर मेरे पास जितने प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जैसे मेरे पास जैसे हैवी साड़ियाँ नहीं होती हैं, मैं बता देती, फिर भी मुझे पता है। लेकिन अगर मेरे पास हैवी साड़ी है उसके साथ हमेशा हमेशा मैंने ये देखा है और मैंने जो ख़रीदा, मैं इतना मार्केट से मतलब परचेज़ करती तो मुझे भी इतना मालूम है कि हैवी साड़ी के साथ हैवी आपका ब्लाउज़ भी आएगा। अगर हैवी ब्लाउज़ आएगा तो हैवी के साथ आप हैवी ज्वेलरी कैरी करोगे, हैवी इयरिंग्स कैरी करोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको ना एकदम कहीं से भी आपकी एक तो स्किन विजिबल नहीं होगी। तो वो बिल्कुल आपको एक छोटा सा, एक तो अगर कोई शॉर्ट लड़की अगर पहनती है तो उस पर तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा वो, और बहुत अजीब लगेगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं, क्योंकि अगर आपको ज्वेलरी पहनना है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे गले को खाली ही नहीं रखना, तो आप एक काम कर सकते हैं। उसके लिए आप उस ब्लाउज़ को ना पहने, उसके साथ, उस साड़ी के साथ आप उसके बदले दूसरे कलर का उससे मिलता जुलता कुछ ब्लाउज़ पहने जो कि कोई वोट हो, या ऐसा करे कि ब्रॉड नेक हो उसका ना। तो ब्रॉड नेक होगा तो आप अपना जो चोकर है या फिर हैवी ज्वेलरी है आप उसको डाल सकते हो, तो ताकि आपकी स्किन भी विजिबल होगी और आप देखने में भी अच्छे लगोगे। और तो तीसरे नंबर पे आ जाता है बनारसी साड़ी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि बनारसी साड़ी के साथ हम कैसा लुक रख सकते हैं। यानी कि कई बारी क्या होता है, कई लोगों को चोकर पहनने का बहुत शौक़ होता है, तो चोकर के चक्कर में ना वो लोग मतलब थोड़े अजीब लुक ले लेते हैं। जैसे कि अगर मेरा नेक सोचो यही है, ठीक है, अब इसमें मैं पहन लूँगी चोकर तो वो बिल्कुल नहीं जमेगा, क्योंकि थोड़ा हमारा स्किन विजिबल होगा और मतलब थोड़ा वोट नेक हो, थोड़ा डीप नेक हो ब्लाउज़ का, तो हम उसके साथ पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। या फिर अभी टेम्पल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा चल रही है जो कि शॉर्ट से लेकर लॉन्ग में आती हो, और कम हाइट वाली लड़कियों के लिए तो बेस्ट है वो। मतलब बिल्कुल ना आप समझ लो कि आप उसको अगर डालते हो तो बहुत ही अच्छा लुक लगेगा। और उसमें सोवर से इयरिंग्स रखिए, ठीक है, ये आप बना सकते हैं ताकि आपकी ज्वेलरी अच्छे से शो हो और दिखे, ताकि आप एलिगेंट लुक भी लगे आपका और आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले। अब बारी आती है 4 नंबर की। तो 4 नंबर वाले में हमें क्या करना है? हमारे पास ना सबसे ज़्यादा कस्टमर्स जो होते हैं यही पूछते हैं कि हमें पेस्टल शेड्स के साथ कैसे अपनी ज्वेलरी मैच करें, ठीक है। तो देखो, आपको ज्वेलरी वाला कितना भी हैवी बता दे, देखो उनका काम है बेचना, लेकिन आपको आपकी चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो अगर वो बेच रहा है तो आप उसकी बातों को, उसका तो अपना बेनिफिट्स ही देखेगा ना यार, पर आपको देखना है कि आप किस तरीके का क्या वेयर करेंगे, किसके साथ, आपको इतना पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये पेस्टल शेड्स के साथ कई लोग सबसे ज़्यादा गड़बड़ क्या करते हैं,
या इनफैक्ट ब्राइड्स ऑल्सो, हाँ, मतलब वो ब्लाउज़ लेकर चले जाते हैं, ठीक है, तो ब्लाउज़ के साथ अपना मैच कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो यार, अगर आप ब्लाउज़ के साथ अगर मैच करोगे तो आपका लहंगा कहाँ गया। चलो लहंगे के साथ आपका जो जो ज़री वर्क होगा ना, या फिर उससे मिलता जुलता, या फिर मल्टी शेड्स, अब देखो रेड के साथ तो ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब ये तो नहीं कि ब्राइडल चलो ब्लैक ज्वेलरी पहने, ऐसा नहीं है। तो अब इतना कॉमन हो गया है कि रेड के साथ बिल्कुल सब लोग तो कंपल्सरी ही मानते हैं कि ग्रीन बिल्कुल चलेगा, तो वो तो चलता ही है। लेकिन थोड़ा आपको हट के अगर लगना है, बिल्कुल हट कर, तो वाइट कह रही हूँ मैम, अगर आपकी अगर रेड है, ठीक है, मैं पेस्टल शेड की बात करते करते मैं रेड पे आ गई। अगर आपका जैसे रेड है तो रेड के साथ आप मल्टी कलर्स पर ध्यान दें, उस पर मल्टी कलर्स इतना जान डाल देता है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार कर देखना। और आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि पेस्टल शेड के साथ, या तो आप बिल्कुल मतलब उससे थोड़ा सा जो उसके सीक्वेंस के साथ जो मैच होगा, आप वैसा अपनी ज्वेलरी और इयररिंग्स का कॉम्बिनेशन रखिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि पेस्टल शेड्स के साथ, पता है सबसे ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन लोग मार खा जाते हैं, यानी कि उनको समझ में नहीं आता है हम कुछ भी। ये तो फिर अभी बहुत ज़्यादा जो अमेरिकन डायमंड्स की ज्वेलरी है वो लोग डालते हैं, ठीक है, वो डालते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा हट के लुक चाहिए है तो आप अपनी साड़ी को देखिए कि उसमें एक्चुअल में वर्क क्या हुआ है। अगर उस वर्क, पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट, तो मैंने ये जहाँ तक देखा है, जो नेट की साड़ियाँ होती है अभी दोबारा से फिर से ट्रेंडिंग में जो है ना आ गई है। मेरे पास लहंगे भी है, मतलब पाकिस्तानी स्टाइल सूट्स भी चल रहे हैं, साड़ीज़ भी चल रही है, तो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। जो कई लोगों के पास ना नेट की साड़ी होगी, और कई लोगों के पास जो है लहंगा होगा, तो उनको लग रहा होगा कि पुराना हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप उसके साथ का अगर मैच को ब्लाउज़ अगर देखोगे तो वो तो पुराना हो गया होगा ना, उसके साथ का अगर स्टाइल, या किसी का चोकोर नेक होगा तब तो नहीं करेगा सूट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई और ब्लाउज़, या आप ऑफ शोल्डर, अगर वो भी अलाउड नहीं है कि नहीं डालना है, तो आप कोई भी प्लेन आप उसके साथ सिलवा लीजिए आपकी साड़ी के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, तो उसके साथ हल्का सा जो है ना स्नेक नेकलेस आता है, तो उस टाइप में आप हल्का सा वो वेयर कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप बन बनाएं, क्योंकि आप जैसे बन बनाओगे ना तो पूरे बालों का तो आपका जो स्किन विजिबल दिखेगा, प्लस आपके इयरिंग्स दिखेंगे, और आपका जैसे कि ऑफ शोल्डर होगा, या कट स्लीव ब्लाउज़ है, या ब्रॉड है, तो उससे आपका क्या होगा, एक पार्टीशन बांट देगा। जैसे कि आप वेयर करोगे जैसे साड़ी, तो साड़ी भी अलग दिखेगी, हल्की कमर दिखेगी, फिर उसके बाद आपका ज्वेलरी दिखेगा, जैसे जैसे मतलब नज़र आएगा। ऐसा ना हमारा सीधे फोकस जाता है सामने वाले पर, तो इकट्ठा हम ऐसे देखेंगे सीधा सीधा, तो वो वैसे ही लगेगा। अगर कहीं से स्किन, तो हम पूरा पैक होकर आ गए, तो बिल्कुल पैक होकर नहीं रहना है। थोड़ा सा लुक को अपना इन्हेंस कर देता है। अगर कुछ इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो आप कुछ देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरीके से आप हो सकते हैं रेडी। तो आई होप कि आपको आज का मेरा जो है ये टिप्स वाला साड़ियों का, बहुत हैवी साड़ी है जिनकी, तो व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है ना यार, कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नेट की साड़ी में ही अच्छा काम होता है। यहाँ तक मुझे भी पसंद आया तो मैंने लिया, तो मैंने उसके साथ का भी ब्लाउज़ सिलवाया। अगर आपको जैसे लगता है ना कि खाली गला रखना ही नहीं है, कुछ ना कुछ पहनना है, कंपल्सरी है, तो आप उसमें क्या काम करिए, बिल्कुल पतला सा जो है ना आजकल नेकलेस चला हुआ है, बिल्कुल पतले पतले से, तो अमेरिकन डायमंड में लगा हुआ, हल्का हल्का बिल्कुल पतला पतला आर्टिफिशियल जो होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो हल्का हल्का वो डाल लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे इयरिंग्स। मैं सच बोल रही हूँ, इतना अच्छा लुक लगेगा, और पेस्टल शेड्स के साथ भी आप पहने, बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द माई चैनल, और हिट द बेल आइकन, और मुझे शेयर करें, ताकि अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अभी विंटर का सीज़न है, शादियों का सीज़न है, तो आप इनको धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए, ताकि आप सबसे अलग लगे। आई होप कि आज का टिप्स मेरा अच्छा लगा हो। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि और आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने बना दिया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।